हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। व्यूवर्स, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है या अर्ली एज के बेबी होते हैं वो बहुत से टाइम पे बहुत ज़्यादा रोते हैं या बहुत परेशान रहते हैं। और एज ए बीइंग न्यू पेरेंट हमको भी पता नहीं चलता है या समझ में नहीं आता है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो जनरली बच्चे शौक में नहीं रोते हैं या फिर कोई भी बच्चा रोंदू नहीं होता है। तो हमेशा कोई ना कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है जिस वजह से बच्चा रो रहा है और हमको ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जनरली क्या क्या रीज़न होता है कि बच्चा रोता है। मोस्टली बच्चा इस टाइम पे इसीलिए रोता है क्योंकि बच्चे को भूख लगता है। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे बहुत फ्रीक्वेंसी में उनको भूख लगता है क्योंकि वो इस टाइम पे सिर्फ मम्मा मिल्क या फार्मूला मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और जो बहुत जल्दी उनको लिक्विड फॉर्म में होता है तो यूरिन के थ्रू उसको पास हो जाता है। जनरली डिस्चार्ज के टाइम पे शायद आपको सबको ही डॉक्टर्स ये बोलते हैं जिन्हें बच्चे का नंबर ऑफ़ यूरिन मिनिमम 6 होना चाहिए। बच्चा पॉटी करता है या नहीं करता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर बच्चे का नंबर ऑफ़ यूरिन्स अच्छा होना चाहिए। तो जनरली इस टाइम पे जो वो मिल्क लेता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। तो बहुत फ्रीक्वेंटली उनको भूख लग जाता है। तो ये एक बहुत मेजर रीज़न होता है कि बच्चे का रोने का। ये जो बड़ा रीज़न होता है बच्चे का इस टाइम पे रोने का वो होता है कि उनको कॉलिक या गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ टाइम पे कुछ बच्चे फार्मूला मिल्क लेते हैं, बॉटल फीड करते हैं या फिर ब्रेस्ट फीड के केस में भी अगर आपको कुछ एसिडिटी या गैस हो गया तो वो बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर बॉटल फीडिंग बच्चे हैं तो एयर बहुत सारे टाइम पे बॉटल के थ्रू पास होता है तो उस टाइम पे भी बच्चे को कॉलिक हो जाता है। तो इस टाइम पे बच्चा बहुत रोता है क्योंकि उनको पेट में दर्द होता है। जनरली मोस्टली डॉक्टर इस टाइम पे कॉलिकेट का एक ड्रॉप देते हैं मेडिसिन का। तो वो रिकमेंड करते हैं या शायद आपके सेकेंड या थर्ड विज़िट में डॉक्टर आपको ये ड्रॉप दे भी देते हैं और उसका रिकमेंडेशन भी कर देते हैं। पर बहुत से टाइम पे हमको लगता है कि गैस तो हुआ नहीं है, क्यों होगा। तो बहुत से टाइम पे बच्चा इस कॉलिक की वजह से रोता है। तो इस टाइम पे आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको एक बार कॉलिकेट देने का, शायद बच्चा चुप हो जाएगा। थर्ड जो बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चे का रोने का वो है नैपी या डायपर। अ, बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो उनको पू या पी करने का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है। तो जो डायपर होता है वो बहुत जल्दी गीला हो जाता है और एज ए न्यू पेरेंट हमको भी इतना आदत नहीं रहता है बार बार उसका डायपर चेक करने का। तो जैसे ही बच्चा रोता है बहुत से टाइम पे होता है कि उसका डायपर जो है वो अभी उसको इरिटेट कर रहा है क्योंकि वो हेवी हो गया है। तो आप एक बार ज़रूर उसका डायपर चेक कर लीजिए। हो सकता है कि उसका डायपर हेवी होने की वजह से वो रो रहा है। बच्चे को ठंड या गर्मी लगने की वजह से भी बच्चा बहुत रोता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब मेरा बेबी 2 डेज़ का था, इवन हॉस्पिटल में था, तो वो बहुत रो रहा था और समझ में नहीं आ और मैं भी उस टाइम पे सी सेक्शन के बाद हॉस्पिटल में बेड में थी। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा क्यों रो रहा है कंटिन्यूअसली। फिर जब मैंने सिस्टर को हेल्प के लिए पूछा तो उन्होंने क्या किया था, बच्चे को अच्छी तरीके से रैप कर दिया था। तो उसमें क्या होता है बच्चे को ठंड कम लगता है और वो सिक्योर फील करते हैं। तो अगर आपका बच्चा बाकी सारे रीज़न से की वजह से नहीं रो रहा है तो आप एक बार चेक कीजिए कि वो ठंड या गर्मी की वजह से तो नहीं रो रहा है। टाइम पे बच्चा इसीलिए रोता है क्योंकि बहुत देर तक लेटे रहने से उनको बैक में थोड़ा पेन होने लगता है। तो उस टाइम पे उनको थोड़ा गोदी में लेने की ज़रूरत पड़ता है क्योंकि उनको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, उनके बैक को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। और एज ए न्यू बॉर्न आप उनको अपने टमी के ऊपर नहीं लेटा सकते। तो उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ी देर के लिए अपने गोदी में रखने का, तो शायद वो चुप हो जाएगा। कभी बच्चा बहुत देर तक जैसे 1 मंथ या 2 मंथ्स के बच्चे जब हो जाते हैं तो बच्चा बहुत देर खेलने के बाद या बहुत ज़्यादा मूवमेंट के बाद, एक्टिविटीज़ के बाद वो बहुत टायर्ड हो जाता है। तो उस टाइम पे बच्चे को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। उस टाइम पे बच्चे को नींद आता है पर वो सो नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे आप उनको थोड़ा सा हेल्प करके देखिए कि उसको नींद आ जाए तो शायद उसका रोना बंद हो जाए और उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए।
ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत देर तक गोदी में है या ट्रैवल कर रहा है, इसी वजह से बच्चा थक जाता है और भले ही वो सो रहा है पर तब भी उसको टायर्डनेस हो जाता है। तो उस केस में बच्चा ढूंढता है कि बेड हो या कोई फ्लैट सरफेस हो। तो अगर आपको गोदी में बाकी सारा रीज़न नहीं है और आपकी गोदी में भी बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, तो कुछ देर के लिए आप उसको बेड पे लेटा के उसको पैम्पर कर सकते हैं, तो हो सकता है वो सो जाए और उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और एक बहुत मेजर जो रीज़न होता है जो बच्चे का रोने का हमको समझ में नहीं आता है, बहुत से टाइम पे बच्चा अलोन फील करता है। उसके पास उस टाइम पे हमको लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, उसके पास कोई नहीं है, तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। बच्चे को किसी का अटेंडेंस की ज़रूरत होता है, उसको भी पैम्पर का ज़रूरत होता है इस टाइम पे। तो अगर बच्चा अलोन फील कर रहा है, कुछ कुछ टाइम पे वो रोता है, तो उस टाइम पे आप उसको लेके थोड़ा पैम्पर कर सकते हैं और बच्चे का रोना इमीडिएटली बंद हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आपके नोन में या फैमिली में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में अगर कोई भी है जो नया पेरेंट है और उनको भी बच्चे को मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और भी अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।